गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोगों ने आज ये चैप्टर आधा कर लिया था ह्यूमन रिसोर्स, और हमने ही समझ लिया था कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है एंड इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन चेंज, यानी कि किसी भी देश की जो पॉपुलेशन होती है उसमें चेंजेस कैसे आते हैं। Population change refers to change in the number of people during a specific time. The world population has not been stable. यानी कि पॉपुलेशन जो है उसमें चेंजेस का मतलब ये है कि जब किसी स्पेसिफिक टाइम में वहाँ के लोगों के नंबर्स कम होते रहें या बढ़ते रहें, सो दैट इज़ द पॉपुलेशन चेंज। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल, यानी कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो डेथ रेट है कभी वो ज़्यादा हो जाती है, कभी बर्थ रेट ज़्यादा हो जाती है, कभी लोग माइग्रेट होने लगते हैं ड्यू टू डिज़ास्टर्स, ड्यू टू जॉब्स, ड्यू टू मैरिज। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिस वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, माइग्रेट होते रहते हैं, और उससे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन चेंज पर इफेक्ट पड़ता है। The population has increased manifold due to various reasons. The change in the birth rate and the death rate. Major reasons for the increase in the birth rate are as follows. बेटर फूड सप्लाई, यानी कि जो मेजर रीज़न है बर्थ रेट के लिए, जो रीज़न माने जाते हैं कि जिससे कि बर्थ रेट बढ़ती है, यानी कि अगर आपको अच्छी फूड सप्लाई हो रही है, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो जो आपकी जो लाइफ है उसका जो एज जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ जाएगी। अगर आपको अच्छी आपकी बॉडी की जो फिज़िकल नीड्स हैं, यानी कि जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं, फूड आपको टाइम पर मिल रहा है, आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ पूरी मिल रही हैं, आप फिज़िकली मेंटली हेल्दी हैं, तो आपकी जो बर्थ रेट है वो बढ़ेगी। ठीक है। बर्थ आर यूजली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट, दैट इज़ द नंबर ऑफ लिव बर्थ पर 1000 पीपल। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बर्थ रेट का फॉर्मूला क्या है। तो हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल, यानी कि 1000 लोगों में जो है बर्थ जो कितने लोगों का जन्म हुआ ये देखा जाता है। डेथ आर यूजली मेजर्ड यूजिंग द डेथ रेट, डेथ का मतलब यहाँ डेथ रेट से लिया जाता है, एंड दैट इज़ द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल, यानी कि 1000 लोगों पर कितने लोगों की डेथ हुई। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, डेथ रेट और बर्थ रेट, एंड ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं पॉपुलेशन चेंज के लिए। बर्थ एंड डेथ रेट आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ आ कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट, यानी जो बर्थ और डेथ रेट है ये दोनों ही नेचुरल कॉजेज हैं पॉपुलेशन चेंज के, और इनके डिफरेंसेस आने की वजह से नेचुरल जो इनके बीच का डिफरेंस है बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का, इसको नेचुरल ग्रोथ रेट कहा जाता है। अब एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेचुरल ग्रोथ रेट, तो आप बताएंगे द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट। ठीक है। द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट, यानी कि पॉपुलेशन में जो वृद्धि होती है, वर्ल्ड में जो इंक्रीज होती है वो किसकी वजह से होती है, नेचुरल ग्रोथ रेट की वजह से। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन इज़ द, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आ सकता है, माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या दूसरी जगह से आप अपनी कंट्री में आते हैं, दैट इज़ द माइग्रेशन, जब आप मूव करते हैं। माइग्रेशन जो है बच्चों, अब ये साइज चेंजेस पे डिपेंड करता है, इज़ अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंज। माइग्रेशन जो है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जनसंख्या में चेंजेस लाने का। पीपल में मूव विद इन और बिटवीन कंट्रीज, अब लोग जो हैं वो हो सकता है बाहर, कंट्री के बाहर भी मूव करें, या हो सकता है कंट्री के अंदर ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करें। तो जब आपकी कंट्री का कोई भी पर्सन आपकी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाए, दैट इज़ द इमाइग्रेंट। और जब कोई पर्सन अमेरिका से मान लो इंडिया में आकर रहने लगे तो वो होगा इमिग्रेंट्स, यानी इंडिया के लिए वो इमिग्रेंट होगा, और अमेरिका छोड़कर आया तो अमेरिका के लिए वो इमाइग्रेंट होगा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इमिग्रेंट और इमाइग्रेंट। ठीक है। उसके बाद है पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अब पॉपुलेशन चेंज के जो पैटर्न्स बताए गए हैं, रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड ऑल्दो द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन इज राइजिंग रैपिडली।
नॉट ऑल कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग दिस ग्रोथ। अब कई कंट्रीज़ तो ऐसी हैं जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, और कुछ ऐसी हैं जहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो रुक सी गई है, और कुछ ऐसी हैं जहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो मॉडरेट है। सम कंट्रीज़ लाइक कीनिया हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। कीनिया जो है बच्चों, इसमें बहुत ज़्यादा हाई रेट है ग्रोथ की, यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। अब यहाँ पे क्या है, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, लोगों को फूड सप्लाई अच्छे से नहीं होता होगा, तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो पैदा बहुत बड़े नंबर्स में होते हैं, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड ड्यू टू लैक ऑफ फूड सप्लाई जो है यहाँ पर डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा हाई पाई जाती है। Now with improving healthcare, death rates have fallen, but birth rates still remain high, leading to high growth rates. अब यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर हम डेथ रेट को रोकना चाहते हैं, सपोज़ हम इंडिया की ही बात करें, इंडिया में मान लो हम चाहते हैं हमारी कंट्री के लोग ज़्यादा ना मरें, या बच्चे जो है वो पैदा होते ही उनकी डेथ ना हो, तो उसके लिए हमें क्या इम्प्रूव करना होगा, हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करनी होगी। ठीक है, इसके लिए हमें और हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इम्प्रूव हो, यानी कि लोग ज़्यादा समय तक जी सकें। पॉपुलेशन कंपोजिशन कैसे होता है, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज अ रिसोर्स वी नीड टू नो अबाउट देयर क्वालिटीज़। यानी आप पॉपुलेशन का कंपोजिशन जो है वो कैसे होगा, कि किस तरह की जनसंख्या है, मतलब एज ग्रुप कौन सा है, जेंडर कौन सा है, लिटरेसी लेवल कैसा है, हेल्थ कंडीशन कैसी है लोगों की, ऑक्यूपेशन कौन सा ज़्यादा लोग अपनाते हैं, इनकम लेवल ज़्यादा है या कम है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक कंट्री की पॉपुलेशन के कंपोजिशन को दिखाती हैं। तो जो यहाँ पर क्वालिटीज़ हैं लोगों की, जो रिसोर्स है उसको जानने के लिए किसी भी देश के लोग उसकी क्वालिटी जाननी जरूरी है, कि वहाँ के लोगों की लिटरेसी रेट कैसी, यानी पढ़े लिखे कितने हैं, हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं लोगों की, ऑक्यूपेशन कैसा है, एज कैसी है, मतलब एज ग्रुप कौन सा वाला है, जो आफ्टर 59 वाला है, यानी जो सीनियर सिटीजन्स हैं, या फिर एडल्ट हैं, या बच्चे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना बच्चों। ये पीपल वेरी ग्रेटली इन देयर। उसके बाद पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या बताता है, ये हमें स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बताता है। द कंपोजिशन हेल्प अस टू नो। कंपोजिशन यानी किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन की संरचना या कंपोजिशन है वो हमें ये जानने में मदद करती है कि वहाँ पर फीमेल्स कितनी हैं और मेल्स कितने हैं, वहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं, बूढ़े ज़्यादा हैं या जवान ज़्यादा हैं, लोग पढ़े लिखे कितने हैं, वहाँ पर ऑक्यूपेशन जो है लोगों का एग्रीकल्चर है, फैक्ट्री में ज़्यादा काम करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा है, प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, या टर्शरी सर्विसेज में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो ये भी बताती हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में। व्हाट देयर इनकम लेवल एंड हेल्थ कंडीशंस, उनकी इनकम लेवल कैसी है, हेल्थ कंडीशंस कैसी है, हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं। An interesting way of studying the population composition of a country is by looking at the population pyramid. अब एक population pyramid होता है बच्चों, जो कि जैसे सपोज ये ऐसे और फिर एक ऐसे लाइन बना दी जाती है और फिर उस पर उसको इस तरह से जिगजैग करके, आपकी बुक में भी बना होगा ऐसे ऐसे ऐसे, दैट इज़ द पिरामिड। इसमें एक लाइन डाली जाती है बीच में, इसमें देखा जाता है यहाँ पर मेल, यहाँ फीमेल। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखा जाता है कि मेल ज़्यादा है फीमेल ज़्यादा है, उसके हिसाब से पता लगाया जाता है। अ पॉपुलेशन पिरामिड शोज द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप्स। अब टोटल पॉपुलेशन को आप डिवाइड कर सकते हो, एक तो 5 to 9 ईयर्स, एक 10 to 14 ईयर्स। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स इन ईच ऑफ दोज ग्रुप, हाउ मेनी डिपेंडेंट्स आर देयर इन द कंट्री। अब देखो 2 ग्रुप्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं, एक यंग डिपेंडेंट्स और एक एल्डरली डिपेंडेंट्स। ठीक है, आप इतना ध्यान रखो बच्चों, हमारे पास 3 ग्रुप होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, 0 to 15, 16 to 59 और 59 to above। ये आपको याद रखना है। तो ये जो है ये 3 ग्रुप होते हैं। अब इसमें से क्या होगा
कि जो 59 अबव वाला है और जो 15 साल, मान लो आप छोटे हो, बच्चे हो, तो आपके पेरेंट्स क्या आपको काम करने के लिए भेजते हैं? नहीं। आपके दादा दादी हैं, वो बूढ़े हैं, तो वो काम करते हैं? नहीं। लेकिन जो आपके पेरेंट्स हैं वो इस ग्रुप में आते हैं, इसी एज में उनकी शादी होती है, इसी एज में उनको आगे फैमिली प्लान करते हैं, इसी एज में वो जॉब लेते हैं। तो जो ये वाला ग्रुप है, इस ग्रुप के ऊपर ये भी डिपेंड है और ये भी डिपेंड है इसी के ऊपर। ठीक है, ये दोनों इस बीच वाले ग्रुप के ऊपर डिपेंड है। और ये वाली जनसंख्या, हम बहुत लकी हैं कि हमारे देश में ये वाला ग्रुप ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है बच्चों, स्किल्ड, स्पिरिटेड एंड होपफुल यंग पीपल एंडोर्ड विद अ पॉजिटिव आउटलुक आर द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन। यानी कि किसी भी कंट्री के लिए जो पॉजिटिव आउटलुक ये होता है कि उसकी जो जनसंख्या है या जो पॉपुलेशन है वो स्किल्ड हो, स्पिरिटफुल हो, ट्रेंड हो, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। वी इन इंडिया आर फॉर्चुनेट टू हैव सच अ रिसोर्स। They must be educated and provide skills and opportunities to become able and productive। ठीक है, भारत में जो है फॉर्चुनेट है, मतलब रिसोर्स के लिए कि क्योंकि हमारे यहाँ पर एजुकेटेड और प्रोवाइडेड स्किल्स दी जाती हैं और हमारे यहाँ जो जनसंख्या है वो भी 16 to 59 एज के बीच वाली है ज़्यादा। तो हमारे देश में अगर हम इनका सही यूज़ करें इस जनसंख्या का, तो हमारी कंट्री जो है वर्ल्ड में एक अच्छा स्टेटस गेन कर सकती है। उसके बाद ये आपका यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हुआ और आप लोगों को ये पूरा अच्छे से वीडियो देखना है और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने बताई हैं उनको अपनी बुक में भी मार्क करना है। और इसके अलावा जो मैं वर्कशीट भेजूँगी इसकी, वो आपको नोटबुक में करनी है। इसके बाद हमारे 2 चैप्टर बचे हैं, वो मैं सैटरडे संडे में कंप्लीट कर दूँगी और ट्यूसडे से फिर मैं रिवीजन स्टार्ट करूँगी। थैंक यू सो मच बच्चों।